इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। यदि आपने अपनी विद्या देना नहीं सीखा, आपने भी कला देना नहीं सीखा, इन बालक बालिकाओं को उत्साहित करना नहीं सीखा, तो मित्र आपके जाने के बाद जिन शासन कला से शून्य हो जाएगा। इसलिए जो जो ज्ञानी लोग हैं जिस विद्या के, उन्हें अपनी विद्या दूसरों को भी देना चाहिए। विलुप्त हो जाएगी। आज कह रहे आप, अभी तक कहां सो रहे थे आप? मैं मालूम भैया, जो बालक जिस विद्या का प्रेमी होता है, मैं उस विद्या को उत्साह देता। जितने मुनिराज हैं, कोई संस्कृत सीखना चाहते, कोई प्राकृत सीखना चाहते, ब्रह्म से पाली सीखना चाहते हैं, जिस अनुयोग को, प्रथमा नियोग, करुणा नियोग, चरण द्रव्य, जिस अनुयोग को तुम सीखना चाहते सीखो। बोले क्यों? यदि आज समंत स्वामी ने लिखते तो न्याय समाप्त हो जाता। कुंद कुंद देव अध्यात्म लिखते समय तो अध्यात्म समाप्त हो जाता। जिनसे स्वामी महापुराण लिखते आदिनाथ की परंपरा ही समाप्त हो जाती। रविसेन स्वामी पदम लिखते तो जैनी राम को भूल जाते। ज्ञानियों और आचर पूजन भूतबली स्वामी षटखंडागम ना लिखते तो जिन सिद्धांत समाप्त हो जाता। यति भ्रष्टाचार भूगोल खगोल ना लिखते तो मित्र जैन गणित ही समाप्त हो जाता। महावीराचार्य स्वामी ने जैन गणित लिखा। महावीराचार्य स्वामी ने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा है। आप सबको बोलना चाहिए, ऐसी कविताएं बनाइए आप और बड़े बड़े मंचों से गाइए कि ओ गणित सार महावीराचार्य स्वामी का है। त्रिलोक सार, त्रिलोक पंडिती, भूगोल खगोल की व्याख्या करने वाले ग्रंथ अपने पास विद्यमान हैं। आप उन्होंने संस्कृत में लिखा, उन्होंने प्राकृत में लिखा, कोई ने अपभ्रंश में लिखा। मित्र अब हिंदी जानते ना, हिंदी ये चुटकुली कविता ताली बजी समाप्त हो जाएंगी। ये तुम्हारी पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। आशीष तुम ऐसा लिखो, ऐसा लिखो कि आचार्य विराग सागर ने जल बिंदु महाकाव्य लिखा, आचार्य विद्यासागर ने मूक माटी ग्रंथ लिखा। मालूम उनकी कविताएं लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपकी कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए आज से तुम्हें विचार करना है, एक विषय बांधिए और एक विषय बांध करके आगे बढ़िए, जिससे कि भविष्य में लोग ये कहें कि तेंदुलकर को एक कवि हुआ था। जैसे बड़े बड़े कवि हुए जिन्होंने हिंदी में साहित्य में लिखे, महावीर पुराण लिखा, पारस पुराण लिखा। ऐसे ग्रंथों को लिखो पूरा पूरा। लिखो। पूछो सुब्र सागर से दक्षिण भारत में मालूम, यदि जैन कवियों को अलग कर दिया जाए तो दक्षिण भारत का साहित्य समाप्त। दक्षिण भारत में चाहे केरल हो, तमिल हो, कन्नड़ी हो, महाराष्ट्रियन हो, जैन कवियों को हटा दिया जाए। जब उनके वार्षिक महोत्सव होता है, जैसे हिंदी महोत्सव चलता ना, कन्नड़ महोत्सव चलता है, कभी रन्न, कभी पंप, कभी रत्नाकर, ये बड़े बड़े कवि हुए हैं जिन्होंने मेरे राजाश्रय प्राप्त करके कन्नड़ में महान महान कृतियों को लेखन किया है। पूरी कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार, कुरल काव्य जैसा जैन आचार्यों ने ग्रंथ लिखा जो विश्व में छाया हुआ है। तब गोमटेश बाहुली स्वामी जब भारत की राजधानी दिल्ली में परेड मैदान में प्रदर्शनी निकलती है तो कर्नाटक सरकार बाहुली स्वामी का अभिषेक दिखाती है। समझ गए? कभी रत्नाकर एक बच्चा ही तो था, उसने ऐसे काव्य लिखे, रन्न पंप बड़े बड़े कवि हुए हैं जिनसे ही स्वामी। मालूम मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? ये समाज पूरी यहाँ बैठी हुई है, इनको बोध होना चाहिए है। यदि जिनालयों के निर्माण कराने से धर्म चलता हमारा, वो कराना ही चाहिए। तीर्थों की स्थापना करोगे, धर्म चलता है, करना ही चाहिए। तुम्हारे बच्चे आर्का बने, मुनि बने, बननी चाहिए। बोले क्यों नहीं? धर्म के कैसे बचेगा? तुम लाखों की भीड़ जुड़ा लो कपड़े वाले,
एक दिगंबर मुनि निकल जाए, जैन धर्म चला गया, निकल गया है। जिनके घर से बेटे बेटियां आर का मुनि बने हुए, अब तेरी घर तुमने कितनी लिस्ट गिना दी। इन सब ने क्या किया? जिन शासन के लिए। जैसे तुम्हारा बालक सेना में गया है तो देश की रक्षा के लिए गया है, और तुम्हारा बालक मुनि बना हुआ है तो जिन शासन की रक्षा में गया है। द्वैत धर्म है, बोले द्वैत धर्म है। द्वैत धर्म कैसा? सेना में तुमने क्यों भेजा? वेतन आएगा, पैसा है, घर चलेगा, तुम घर चलाइए, पर उसके नियोग से देश चल रहा है। ऐसे ही ये महाराज बन गए, क्यों बने? मैं मोच जाऊंगा, मेरा कल्याण होगा, स्वयं के स्वार्थ से बने ना, लेकिन तुम्हारा कल्याण होगा ठीक है, लेकिन तुम जहां से निकलते हो हमारा जैन धर्म जयवंत होता है। हो मुमुक्षु आगरा, ओहो मालूम आशीष, आज देश के जितने मुनिराज हैं, जितने आचारगण हैं, इन्हें अपनी बुद्धि को, सोच को बढ़ाना पड़ेगा। यदि आशीष तेंदुखेड़ा का कवि है, कोई जबलपुर में बैठा हुआ है, तो उसको आशीष की प्रशंसा करना चाहिए। बोले क्यों? मित्र बच्चा तो जैन समाज का ही है ना, कि कोई गैरों का है। ऐसे मुनिराज किसी भी संघ के हो, बेटा तुम उनकी जय लगाओ। बोले क्यों? क्योंकि बेटा तो जिन शासन की प्रभावना कर रहा है ना, तो अपनी बुद्धि को ठीक करो। हमारी बुद्धि में जितने मुनिराज हैं, हम 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को मानने वाले, न बोलो सब गुस्सा हो रहा। ये दृष्टि कहीं भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना। महावीर समित वाली जाति के थे, आप परिवारों की गोला पूरा हो। परिवार, महावीर स्वामी परिवार थे। अच्छा, आचार्य विद्यासागर परिवार थे, न गोलापुर थे, न परिवार थे। मालूम तुमको? वे दक्षिण भारत की जाति चतुर्थ पंचम होती, वहां 2 जातियां, चतुर्थ पंचम। जैसे यहाँ गोलापुर परिवार होते ना, वहां 2 जाति चलती बहुत ज्यादा, चतुर्थ और पंचम। अबे या तो पंचम होंगे या चतुर्थ होंगे, 2 में से कोई एक होंगे। समझ रहे कि? तो आपने कभी पूछा चाचा से, आप हमारी जाति के नहीं हो, हमारे वंश के नहीं हो? जैन धर्म कहता है तुम कौन सी जाति वंश को, मुझे लेन देन नहीं है। मालूम रोटी खाते क्या? तो आशीष तुम जो भोजन करते हो, कौन से व्यक्ति के खेत के गेहूं खाते हो? देख लो, ये कौन से खेत के गेहूं खाता है? कोई मतलब नहीं। घर में आ गए, धुल गए, बिन गए, पिस गए, रोटी बन गई। अब जब हम दाने की जाति नहीं पूछते हैं, तो मेरे मित्र हम गुरुओं की जाति क्यों पूछोगे? हमको रत्न तो धर्म दिखाई देता है। ऐसी व्याख्या जब तक देश में नहीं होगी ना, लोग तुमको पंथों में बांट देंगे, और मित्र व्याख्यान तत्व का होगा तो उनको जिन धर्म में ले आएंगे। आशीष आज तो छा गया पूरे देश में। भैया कर्तव्य धर्म है, नए युगान्य सर्वता। इसलिए धर्म की धार्मिक परिभाषा पूछोगे ना, ऐसी धर्म की परिभाषा लेके आइए आप आशीष, जिसमें सारे धर्म निहित हों। सारे धर्म निहित हों, उसका नाम है, आज याद कर लेना और कविता लगाना, उसमें लगा देना, बत्तु स्वभावो धम्मो। बत्थु स्वभावो धम्मो। जो लोग बोल से, ये माताएं घर में तो बहुत हल्ला करती, आज क्यों नहीं बोल रही हूं? बोलो बत्थु स्वभावो धम्मो, बत्थु स्वभावो धम्मो। पूरी जोर से बोलो। आप भाई लोग मोल लिए क्या? पढ़ लो जिनवाणी भी, एक बार पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। ये जिनवाणी का सूत्र बत्थु स्वभावो धम्मो।
पूरी जोर से मिलको बोलो, सब मिलके बोलो, बत्तु स्वामो धम्मो। बहुत बढ़िया, याद हो गया? फिर से सुना ना। यही धर्म की परिभाषा है, शुद्ध। जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, ये उसका धर्म है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन, ये धर्म है। इस धर्म को, ज्ञान दर्शन को शुद्ध करने के लिए हम रत्नात्रय धर्म का पालन करते हैं। ऋणत्य धम्मो, बद्ध स्वभाव धम्मो, दसबीय धम्मो, दया धम्मो। ये गाथा कहां लिखी मालूम आपको? आहा भैया, ऐसी मत कहा करो। जो कुछ मन में आए सो सब श्राप का आचार घर में भेज दो तुम। ये श्राप का आचार में नहीं लिखी है, ये आचार कार्तिक स्वामी ने कार्तिक रूपरेखा में लिखा है। हाँ, श्राप का आचार के पास जाओगे, रत्नकांड श्राप का आचार बोलिए। अब तो रत्नकांड श्राप का आचार जी में क्या बोलेंगे? मित्र धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विधु। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। इसे किसने कहा? धर्मेश्वरा। किसने कहा? धर्मेश्वरा। धर्म के ईश्वर तीर्थंकर अनंत देव ने कहा है। क्या? सदृष्टि ज्ञान चारतानि, सदृष्टि ज्ञान चारतानि, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विधु। यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति उपपद्यति, इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित अधर्म है। संसार में भटकना हो तो अधर्म में जाइए, और संसार से तिरना हो तो धर्म का फल क्या है? देश्यामि समीचीनम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान योधर्तुत्व सुखे। समन्वद स्वामी ने कहा रत्नकांड श्राप का आचार्य जी में कि देश्यामि समीचीनम, मैं समीचीन धर्म को कहूंगा जो कैसा है? कर्मों का नाश करने वाला है और संसार के दुखी प्राणियों को सुख में धरने वाला है। आशीष देखना भैया, संसार के दुखी प्राणियों को, अब संसार में कितने प्राणी हैं? संसार में दुखी प्राणियों को उत्तम सुख में नाम धर्म है। अब साक्षात आशीष एक व्यक्ति छुरे लिए हुए बेटा, और ये गर्दन निकाल निकाल फेंक रहा है, कह रहा बोले धर्म है। तेरा क्या धर्म है? सामने जीव तड़प रहा है, रक्त बह रहा है, एक महिला ने उसको बकरे को काट के खून पी रही है, कह रही मेरा धर्म है। ये धर्म है? ओहो, ऊंटों के, हाथियों के, घोड़ों के, गधों के, मित्र बैलों के, सांडों के, भैंसों की गर्दन, मुर्गियों की गर्दन काट के तुम फेंक रहे हो, इसका नाम धर्म है? किसी के प्राण लेना धर्म नहीं है, प्राणी मात की रक्षा करना धर्म है। ओहो, दया धम्मो दया विशुद्धो, धम्मो दया विशुद्ध। जो दया से विशुद्ध है उसका नाम धर्म है। जो दया से विशुद्ध उसका नाम धर्म है। आशीष, दया इतनी छोटी नहीं है कि एक चींटी जा रही थी, उसके तुमने प्राण बचा लिए, इसका नाम धर्म है। ओ, उसके प्राणों की रक्षा करना ही करना, लेकिन किसी व्यक्ति को अशुभ बोल करके, अशुभ कह करके क्लेश देना, ये भी पाप है। अहिंसा का पालन वही कर पाएगा जो मन से भी ना अशुभ करे, सोचे नहीं, वचन से बोले नहीं, क्रिया से करे, वही धर्म है। इसलिए और आत्मा के कल्याण के लिए आशीष कोई धर्म है तुम्हारा, तो मित्र क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन कब होगा? सम्यक दर्शन कब होगा? सारे जगत के प्राणियों के प्रति समदृष्टि, साम्य भाव, वस्तु तत्व का यथार्थ निर्णय, यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ अनुभूति, यथार्थ प्रतीति, इसका नाम है धर्म। इसलिए ज्ञानियों, कर्तव्यमेव धर्मा, ये क्रियाकांडभूत
है और 32 भाव धम्मो ये वस्तु स्वरूप है। इसलिए भैया आप कौन से जीव को मारने की बात कर सकते हो? किसी जीव के प्रति अशुभ सोचने की बात कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। मालूम, जैसे आशीष भैया जगत के प्रवचनकार यदि मुख से किसी जीव के विनाश की बात नहीं कर सकते हैं तो मन में सोचने का भी भाव ना लाए। हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहोगे मित्र इस पर्याय में, लेकिन जीव रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना, रहेगा ना। इसलिए मुझे पर्याय धर्म में प्रीति नहीं करना चाहिए, इतनी आत्म धर्म में प्रीति करना चाहिए। मेरी भावना करता कौन है? सुब्रत सागर जी, मेरी भावना करता कौन है आप जानते हो? युगल किशोर मुख्तार, सुना ध्यान से, युगल किशोर। क्या आशीष एक मेरी भावना लिखी, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मंदिर मार्गी, इतने नहीं, भारत सरकार के कोष में आ गई है मेरी भावना। ऐसे कविता लिखो सारा विश्व गुनगुनाए। ओहो हो, मैत्री भाव जगत में मेरा, मैत्री भाव जगत में मेरा। इन माताओं से पूछना, माताओं से, माताओं मैत्री भाव जगत में मेरा, अच्छे से पढ़ो, मैत्री भाव जगत में मेरा। हाँ, बिटिया घर में आए तो ये नगर में हल्ला कर दो, मेरी बेटी कुछ भी नहीं खाती, दिन भर काम करती है। और बहू घर में आए तो दिन भर खाती रहती, कुछ भी नहीं करती है। और बोलो क्या? मैत्री भाव जगत में मेरा। ओहो, बहू पे मिट्टी का तेल छोड़ दो और मंदिर में भगवान से कहना, भगवान मैत्री भाव जगत में मेरा। ओहो, गर्भ से बच्चों को टुकड़े करा के फेंकवा दो और कहो मैत्री भाव जगत में मेरा। ओहो आशीष, कहाँ चले गए तुम? ओहो आशीष, बोले हम 13 पंथी, 20 पंथी, सोनगढ़ी, देवगढ़ी और ऐसे समाज में टुकड़े करा दो, फिर क्या बोलो? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। ये परिवार गोला पूरे दुनिया से भेद करा रहा हो, सामान में टुकड़े करा दो, फिर कहो मैत्री भाव जगत में मेरा। जिस दिन सब जीवों से मैत्री भाव हो जाएगा, हे मित्र, सारे जीवन तुमको भगवान दिखाई देगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।